Hello, students of class 12th. Today's we describe proteins. Proteins तो प्रोटीन्स स्टूडेंट्स, अगर आप बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑलरेडी हमने अपने वीडियो लेक्चर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में हमने कंप्लीट किया है। और वहाँ जो है कि प्रोटीन्स कैसे फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स की यूनिट क्या है, तो ये सब ऑलरेडी हमने पहले से डिस्क्राइब कर रखा है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो अगर प्रोटीन्स को बहुत डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल आप देख रहे हैं, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब किए हैं तो उसमें जो चैनल है केमिस्ट्री बाय राजमणि मिश्रा के नाम से, तो इस पर अगर आप बायोलॉजी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आप उसे मैकेनिज्म प्रोटीन सिंथेसिस अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोटीन्स का डिटेल मिलेगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल से तब। और नहीं तो प्रोटीन्स केमिस्ट्री के बीच से बहुत शॉर्ट टर्म है जिसको हम यहाँ एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। फिर भी ये जो पार्ट इसमें एनसीईआरटी पार्ट हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको हम पहले बता चुके हैं कि प्रोटीन्स क्या है। तो प्रोटीन्स दैट इज ए पॉलीमर, प्रोटीन्स भी पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड्स का। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स। प्रोटीन्स आर द मोस्ट एविडेंस बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन जो है एक बायोमॉलिक्यूल्स है ऑफ द लिविंग सिस्टम के लिए। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर, प्रोटीन का जो चीफ सोर्स है वो क्या है, मिल्क है, चीज है, पल्स, पीनट्स, फिश, मीट एक्सेट्रा। तो ये सब प्रोटीन के जो है चीफ सोर्सेस हैं। दे आकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, प्रोटीन जो है ये बॉडी पार्ट में पाया जाता है। एंड फॉर्म द, और बनाता है फंडामेंटल्स बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी का। एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, और लाइफ का ये फंक्शन वर्क करता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्रोटीन्स को नाम देते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो प्रोटीन्स आपका यह बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है क्योंकि प्रोटीन से स्ट्रक्चर शेप देता है और फंडामेंटल फंक्शन भी प्रोटीन से ही होते हैं। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, तो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए और बॉडी मेंटेनेंस के लिए। तो बॉडी मेंटेनेंस का मीन्स यहाँ है स्टूडेंट्स, जैसे कहीं अगर हमको चोट लग जाए, सपोज कीजिए ये पार्ट्स है और इस पार्ट में कहीं चोट लग गया, कट गया या ठीक, तो कटिंग पार्ट को ज्वाइंट करने का, कटिंग पार्ट को मसल से मसल को ज्वाइंट करने का या कटिंग पार्ट को फिल करने का वर्क ये प्रोटीन्स ही करता है। तो प्रोटीन्स क्या करता है कि कटिंग पार्ट को फिल करता है, एक तरह से सीमेंट की तरह का वर्क करता है। ऐसे कहीं दीवार टूट जाए तो उस पर सीमेंट से हम उसको ज्वाइन करते हैं, सेम वही कंडीशन प्रोटीन्स का होता है कि कटिंग पार्ट को, बॉडी के कटिंग पार्ट को ज्वाइन करने का प्रोटीन्स करता है। इसलिए प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि हमारे बॉडी का मेंटेनेंस करता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल से। द वर्ड्स प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियस, तो प्रोटीन वर्ड जो प्रोटियस डिराइव किया गया है, विच मीन्स प्राइमरी इम्पॉर्टेंस। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो इसमें जो हमने पहले बात किया कि प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड्स का। तो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स ये अमीनो एसिड भी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि अमीनो एसिड्स क्या है, कितने टाइप होते हैं। ये हम बायोलॉजी का जब चैप्टर पढ़ा रहे थे प्रोटीन सिंथेसिस, तो वहाँ डिस्क्राइब हम किए थे। और यहाँ फिर हम एक बार अमीनो एसिड को भी डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि प्रोटीन्स अगर जानना है तो अमीनो एसिड आपको जानना होगा। और प्रोटीन्स जो है ये एक पॉलीमर है अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड ही इसका यूनिट होता है। तो अमीनो एसिड्स कंटेन अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
तो अब स्टूडेंट्स इसका नाम देखिए रखा गया है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड इसे रखे गए हैं कि इसमें एक अमीन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अमीनो एसिड। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है हम दिखाते हैं, RCHNH2COOH। एक जो है जनरल अमीनो एसिड का फार्मूला है, जिसमें आपको अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्किल ग्रुप, कार्बन से ही सब अटैच होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप के पोजीशन के बेस पे एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेस पे द अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड। अमीनो एसिड को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टररी। तो इसको हम जो है कि प्राइमरी मीन्स अमीनो एसिड, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टररी भी नाम देते हैं, या अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा देते हैं, या प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री नाम देते हैं। ओके, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन्स। ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? अल्फा अमीनो एसिड मिलता है। दे में कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप आल्सो, जिसमें अल्फा अमीनो एसिड में अदर फंक्शनल ग्रुप भी होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक आपको यहाँ फिगर दिखाया जा रहा है फार्मूला अल्फा अमीनो एसिड्स का। ये देख रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड का फार्मूला है। तो अल्फा अमीनो एसिड के फार्मूला में आप इसमें देख रहे हैं कि यह अमीनो ग्रुप है, आई एम सॉरी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यह अमीनो ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन कार्बन की बैलेंसी कमी करता है। तो यहाँ आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यह मिल गया अमीनो ग्रुप, यह मिल गया आपको एल्किल ग्रुप। तो इसको हम कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, दे में आकर अदर फंक्शनल ग्रुप, इसमें और अदर फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं। ऑल अल्फा अमीनो एसिड हैव ट्राइबल्स नेम्स which usually reflect the property that compound are its sources. Okay, glycine is so named since it has sweet taste. ग्लाइसिन नाम दिया गया क्योंकि स्वीट टेस्ट होता है। यहाँ दिया गया ग्रीक मीन्स स्वीट। एंड टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज, और टायरोसिन जो है कहाँ से ऑब्टेन होता है? चीज से। ग्रीक मीन्स चीज, टायरोसिन मीन्स होता है चीज। अमीनो एसिड आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए 3 सिंबल। अमीनो एसिड जो है 3 सिंबल्स हम दिखाते हैं। समटाइम्स 1 लेटर सिंबल्स इज आल्सो यूज्ड। स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉमनली अकरिंग अमीनो एसिड अलॉन्ग विथ 3 लेटर्स सिंबल्स, जो आपको यहाँ टेबल में दिया गया है कि अमीनो एसिड को हम 3 नंबर सिंबल में दिखाते हैं। इसके पहले स्टूडेंट्स हम एक पॉइंट और आपको यहाँ शो कर देते हैं। जो अमीनो एसिड आप पढ़ेंगे, हाँ स्टूडेंट्स हम यहाँ एक पॉइंट फोकस कर रहे हैं कि अगर अमीनो एसिड हम देखें तो अमीनो एसिड को क्लासीफाई करते हैं तो डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे एचडी का अमीनो एसिड है, एचडी का अमीनो एसिड, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है। तो इस तरह से अमीनो एसिड को क्लासीफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो अमीनो एसिड जो है 2 टाइप का मिलेगा हमें। ये अमीनो एसिड जो है 2 टाइप का है। कौन कौन से? इसेंशियल अमीनो एसिड, और सेकेंड है आपका जो है नॉन इसेंशियल। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ये 2 टाइप हो गया, इसेंशियल अमीनो एसिड्स और सेकेंड हो गया नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड।
तो इसेंशियल अमीनो एसिड स्टूडेंट्स इसको हम टेकअप करते हैं फूड से, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको फूड से टेकअप करते हैं और इनका नंबर होता है 10, क्लियर। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो है ये हमारे बॉडी में क्या होता है कि सेल्फ सिंथेसाइज होता है, ये हमारे बॉडी में सेल्फ सिंथेसाइज होता है, मैंने जैसी आवश्यकता होगा वैसा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएंगे। और ये अमीनो एसिड जो है जो सेल्फ सिंथेसाइज होने वाले हैं इनका भी नंबर जो है 10 होता है। तीसरा से 10 इसेंशियल अमीनो एसिड और 10 जो है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और ये इसेंशियल अमीनो एसिड फूड से टेकअप करते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सेल्फ सिंथेसाइज हो जाते हैं एट द ऑर्डर ऑफ एट द कंट्रोलिंग ऑफ जीन। तो जैसे स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया कि अगर आप प्रोटीन्स को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे बायोलॉजी का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आइए और उसके बाद आप उसमें प्रोटीन्स को जो है मैं डाउनलोड कीजिए या प्रोटीन्स उसमें एंट्री कीजिए या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन्स, उसमें हमारे 2-3 लेक्चर वीडियो बने हैं प्रोटीन्स के। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स कैसे बनता है अमीनो एसिड से अगर जानना है तो हमारे बायोलॉजी के चैप्टर को जो है ओपन करके हमारे वीडियो को अब देखिएगा। तो चलिए ये हमने दिखा दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोटीन्स इसेंशियल और नॉन इसेंशियल हो गए। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे अमीनो एसिड का। तो अमीनो एसिड देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं कि अमीनो एसिड्स यहाँ दिया गया नेम ऑफ अमीनो एसिड्स और ये आपका जो है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन आर अमीनो एसिड्स। ये 3 लेटर अमीनो एसिड को शार्ट में 3 लेटर से दिखाते हैं और ये 1 लेटर कोड्स है। जैसे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन को जो है ये जो है साइड चेन एच हाइड्रोजन्स GLY और G। एलेनिन है तो इसको जो है एल्किल ग्रुप इसमें CH3 है ALA A। वैलिन्स ल्यूसिन्स तीसरा से VALELU तीसरा से आप यहाँ देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, हाँ स्टूडेंट्स एक पॉइंट और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 3rd नंबर और 4th नंबर पे यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस पर स्टार लगा हुआ है, ठीक, स्टार का साइन है। तो जिस अमीनो एसिड पर इसमें आपको स्टार दिया गया है वो सभी आपके क्या है इसेंशियल, वो सभी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसको थोड़ा आप जो है ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में इसेंशियल अमीनो एसिड का नेम कभी पूछ देता है कि राइट 1 अमीनो एसिड विच इज एसेंशियल, या कभी जो है अमीनो एसिड दे देंगे 4-5 अमीनो एसिड आपको दे देगा और फिर उसमें जो है आपको सेपरेट करना होगा इसेंशियल अमीनो एसिड्स को। तो इसलिए अमीनो एसिड इसेंशियल नॉन इसेंशियल 10 है तो 10 अमीनो एसिड इसेंशियल को आप याद कर लीजिए और जो बचेगा सब वो नॉन इसेंशियल हो जाएगा। तो इसमें हम कंप्लीट अमीनो एसिड को हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारे इस टेबल में दिखाया गया है। जैसे 5th है आइसोल्यूसिन इसेंशियल है, आर्जिनिन इसेंशियल है, लाइसिन इसेंशियल है, ग्लूटामिन्स नॉन इसेंशियल, एस्पार्टिक एसिड नॉन इसेंशियल, ग्लूटामाइन नॉन इसेंशियल, एस्परजीन नॉन इसेंशियल, थ्रियोनिन इसेंशियल, सेरिन नॉन इसेंशियल, सिस्टीन नॉन इसेंशियल, मेथियोनिन ये इसेंशियल है। तो स्टूडेंट थोड़ा आप यहाँ भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा कि मेथियोनिन फर्स्ट अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है। तो ये मेथियोनिन ही प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता है स्टार्ट करता है। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट अमीनो एसिड नाम आएगा तो मेथियोनिन और क्या है यह इसेंशियल है। इसके बाद हम आते हैं फिनाइल एलेनिन इसेंशियल है, टायरोसिन नॉन इसेंशियल है और ट्रिप्टोफान इसेंशियल है, हिस्टीडीन इसेंशियल है, प्रोलिन आपका नॉन इसेंशियल है। तो इस तरह से हमने 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को देखा। तो स्टूडेंट्स ये जो 10 आप देख रहे हैं टोटल नंबर आप यहाँ आपको शो किया जा रहा है 20। तो इस 20 अमीनो एसिड को स्टूडेंट जो है आप अच्छे तरह इसको फोकस कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम भी हो। हाँ स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन। तो अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स हमने आपको 2 मेथड बताए कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट भी है, और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर्स। तो केमिकल नेचर में एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, सो ऑन। और ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट 2 टाइप्स, जो अभी हमने आपको अभी एक टेबल में दिखाया, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल को हमने शो किया। चलिए यहाँ हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल्स डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इन देयर मॉलिक्यूल्स इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेक इट न्यूट्रल। अगर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर इक्वल होगा तो न्यूट्रल होगा। मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेक इट बेसिक, and more carboxylic group that is make acidic. Clear? The amino acids which can be synthesized in body, अमीनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज होता है, आर नोन एज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। On the other hand, those amino acid cannot be synthesized in our body and must be obtained through diet are known as essential amino acids। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पॉइंट आप देख रहे हैं, जो एनसीईआरटी में यहाँ शो किया कर रहा है कि द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन बॉडी। क्लियर? जो बॉडी में सिंथेसाइज होता है आर नोन एज नॉन इसेंशियल, राइट है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको पहले बता चुका हूँ। ऑन दी अदर हैंड्स दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, और जिसको हम डाइट से ऑब्टेन करते हैं, आर नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड, उसको हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। इस तरह से अमीनो एसिड को क्लासीफाई किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप अमीनो एसिड को देख रहे हैं, जो पॉइंट दिखाया जा रहा है कि अमीनो एसिड आर यूजुअली कलरलेस, अमीनो एसिड कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दीज आर वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स एंड बिहेव लाइक ए सॉल्ट रेदर देन सिंपल अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो अमीनो एसिड्स है ये एसिडिक, बेसिक, सॉल्ट की तरह ही फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? इन एक्वस सोल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लॉस ए प्रोटॉन्स। एक्वस सोल्यूशन में कार्बोक्सिलिक क्या होगा, प्रोटॉन का लॉस करेगा, एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, और अमीनो ग्रुप जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, गिविंग राइज टू ए डाइपोलर आयंस नोन एज ज्विटर आयंस। तो स्टूडेंट्स इस ज्विटर आयन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्विटर आयंस दैट इज इंपॉर्टेंट साइंस है। ज्विटर आयंस मीन्स होता है 2 टाइप आयन का फॉर्मेशन। तो एक ही कंपाउंड में 2 टाइप आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि 2 टाइप आयन फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो अमीनो एसिड में हम क्या दिखाते हैं, जैसे आर सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्लियर? चलिए हम यहाँ दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स NH2, इसको हम EN कर दे रहे हैं जिससे थोड़ा आसान हो जाए। EN, चलिए EH EMH दिखा रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन हम यहाँ यूज कर ले रहे हैं। और ये जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं इसके पास 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। क्लियर? क्लियर? इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन से क्लियर। अभी ये जो आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेगा कि प्रोटॉन H+ को लॉस करेगा, और जब इसका H+ लॉस होता है तो वो H+ कौन एक्सेप्ट कर लेता है, अमीनो ग्रुप्स। तो जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या दिखाएंगे, कंडीशन क्या शो करेगा,
कंडीशन N R क्लियर, N H H H क्लियर, C डबल बॉन्ड O और O। तो स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा -4, इस पर हो जाएगा आपका +4। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 2 टाइप आयन बन रहा है, नेगेटिव आयंस आपका है पॉजिटिव आयंस, जिसे हम कहते हैं ज्विटर आयंस। तो स्टूडेंट्स इसको हम देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है। यहाँ देखिए ये पॉइंट आपको शो किया जा रहा है। इस पॉइंट में आप क्या देख रहे हैं, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका H+ रिलीज हो जाएगा, क्लियर, और ये NH2 जो ग्रुप है ये H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब ऐसे कंडीशन में हो जाएगा आपका NH3+ और ये हो जाएगा CO-। तो इस तरह से आपके 2 टाइप के आयन बन रहे हैं जिसे हम कहते हैं ज्विटर आयंस। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को फोकस कीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्विटर आयन नेम जो है एग्जाम में आते हैं और ज्विटर आयंस शो करने के लिए भी आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ज्विटर आयन का नेम सुने ही नहीं, आपने सुना पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, थे ये सोचेंगे ज्विटर आयंस कहाँ से आ गया। तो ज्विटर आयंस कहीं से आया नहीं, ये अमीनो एसिड में डेवलप हो गया। अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक आयंस दोनों मिलके ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर लिए। ओके, चलिए थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि इन ज्विटर आयंस फॉर्म अमीनो एसिड सो एम्फोटेरिक बिहेवियर। स्टूडेंट्स इसको फोकस कीजिएगा कि ज्विटर आयन बनने से अमीनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, जस्ट लाइक एसिडिक बोथ दे रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसिस, एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़कर ऑल अदर नेचुरली आकरिंग अल्फा अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ग्लाइसिन को भी आपको याद करना पड़ेगा, ये ग्लाइसिन एक एक्सेप्शन आ जाते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स जो है। तो ये जो ग्लाइसिन्स है ये जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि अदर नेचुरली आकरिंग अल्फा अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव सिंस द अल्फा कार्बन एटम आर एसिमेट्रिकली। तो एसिमेट्रिकली वर्ड आपको यहाँ मिला। तो आप लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे, वहाँ आपको मिलेगा सिमेट्री मिलेगा और एसिमेट्री वर्ड मिलेगा। तो एसिमेट्री वर्ड्स जो एसिमेट्री होते हैं वहीं ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, क्लियर। सिमेट्री अगर हैं तभी क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर वो सिमेट्री हो जाएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सिमेट्री और एसिमेट्री क्या होता है। तो सिमेट्री हम इसको कहते हैं, जैसे हम यहाँ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिससे हम यहाँ दिखा दिए कार्बन्स, और कार्बन से यहाँ लगा दिए R एल्किल ग्रुप, यहाँ लगा दिए हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ लगा दिए NH2 ग्रुप्स, और यहाँ लगा दिए हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लियर। तब ये कार्बन से अटैच होने वाले 4 ग्रुप हैं, और 4 ग्रुप क्या है, सभी डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ऐसे इसको हम कहेंगे यह कार्बन हमारा हो गया एसिमेट्री कार्बन, क्लियर। अगर कंडीशन ऐसा हो जाए कि कार्बन है और आपका हाइड्रोजन हो जाए, और यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाए, और यहाँ हम NH2 लिख दें, और यहाँ हम दिखा दें COH, अगर इस तरह से हो जाएगा तो अब यह कार्बन हो जाएगा सिमेट्री, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप सिमिलर हो गए। आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो गए, सिमिलर। तो होता है क्या कि आल ग्रुप कार्बन से अटैच होने वाले जो 4 ग्रुप हैं, चारों ग्रुप क्या हो डिफरेंट, तब होगा एसिमेट्री। अगर उसमें से कोई 2 ग्रुप सिमिलर मिल गया तब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका जो सिमेट्री, क्लियर। तो यह कार्बन आपका सिमेट्री है। अगर यह 4 सभी ग्रुप डिफरेंट रहेंगे तब एसिमेट्री। फिर से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर आल ग्रुप कार्बन से जुड़ने वाले सभी ग्रुप, चारों ग्रुप, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, और कार्बन से जुड़ने वाले आल ग्रुप 4 ग्रुप, चारों ग्रुप क्या हो डिफरेंट हो, तब होगा वह एसिमेट्री कार्बन, और वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, और वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। और उसमें से अगर कोई 2 ग्रुप जो है क्या होंगे, सिमिलर हो गए, जैसे हमने यहाँ शो किया है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 1 फर्स्ट सेकेंड
दो तो डिफरेंट है लेकिन दो ग्रुप क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे इसको हम कहेंगे सिमेट्री। सिमेट्री SY MET ये हो गया आपका सिमेट्री कार्बन। अगर सिमेट्री कार्बन हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, इस तरह से हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि दिस एग्जिस्ट बोथ D फॉर्म। DL फॉर्म क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, D फॉर्म हो जाएगा अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और एंटी क्लॉक शो करेगा तो L फॉर्म हो जाएगा अगर वो ऑप्टिकल आइसोमर हो रहा है। तो मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स हैव L कॉन्फ़िगरेशन, L मीन्स लियो, D मीन्स डिस्ट्रो। तो L अमीनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाई राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्या देख लिया, प्रोटीन्स के विषय में पढ़ लिया, अमीनो एसिड देख लिए, अमीनो एसिड को हम लोग डिस्क्राइब कर लिए, और कितने टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, GBT देख लिया। तो इस तरह से इसमें जितने पॉइंट हमने आपको NCERT में भी यहाँ शो किए हैं, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे तरह रिवाइज कर लेंगे, एक एक पॉइंट को फोकस करेंगे। सो थैंक्स।